ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। अब डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल क्या है दोस्तों, इसको भी हम जेनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। जेनेटिक्स वाला चैप्टर 14 नंबर में है। तो आप ये नहीं समझ के ये चीज छूट गया, इसका विस्तार से चर्चा आप देखिएगा 14 नंबर में दोस्तों, ये सारा कुछ है, ठीक है। फिलहाल इसका हम आंसर दे रहे हैं ए, और ये इतना बदनाम क्वेश्चन है, लगता है कि सबको याद होगा, ठीक है। वाटसन एवं क्रिक। तो आगे हम देखेंगे जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, ये हेक्सले का कथन है। यानी जीव द्रव्य नहीं तो कोशिका नहीं, कोशिका नहीं तो सजीव नहीं, सजीव नहीं तो दरोगा का नौकरी भी नहीं दोस्तों। क्या जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इन्होंने खोजा भी, इन्होंने नाम भी रखा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित? प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मुख्य रूप से जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहते हैं दोस्तों। अगला, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्रिस्टी कहलाता है। कोशिका भित्ति क्या होती है? कोशिका झिल्ली अर्धपारगम होता है। लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन का। अंतःकोशिकीय कौन सा अंगक पर्याय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं रहता है? लबक नहीं रहता है, प्लास्टिड नहीं रहता है दोस्तों। प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ क्या मतलब हुआ इसको? अब जानते हैं कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया से नए कोशिका बनते हैं, तो कहिएगा यस जानते हैं। अभी तुरंत बताए कोशिका विभाजन बताए नहीं, तो आप क्या देखें कि वृद्धि के लिए कोशिकाओं का लगातार विभाजन होना जरूरी है। लेकिन कभी कभी ऐसे कोशिकाएं विभाजित होने लगती है, अर्थात ऐसे नए नए कोशिका बनने लगते हैं जिसकी जरूरत हमारे कोशिका को, हमारे शरीर को नहीं है। ऐसे कोशिकाएं कभी विभाजित होकर नए नए बनने लगती है जिनको हमारे शरीर की जरूरत नहीं है, फिर भी वे नए नए बनते जाते हैं। इससे होता क्या है कि नए नए कोशिका बनने के कारण वे कोशिकाएं उन कोशिकाओं का जगह लेना स्टार्ट कर देता है जिसकी वाकई जरूरत है शरीर को। फलस्वरूप जरूरत वाले कोशिकाएं काम करना बंद कर देते हैं, दम तोड़ देते हैं, और जो कोशिका जरूरत नहीं वो जबरदस्त तरीके से बनने लगते हैं। ऐसा होता है कभी कभी, और जब ऐसा होता है इसको कैंसर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कैंसर रोग होता है, आप सुने भी होंगे। कैंसर में वास्तव में क्या होता है? कैंसर में होता है कि कुछ ऐसे कोशिकाएं बनने लगते हैं, विभाजन होने लगते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है हमारे शरीर को। अब वो कोशिका विभाजन को रोका नहीं गया तो आदमी की क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कभी कभी सजीवों के शरीर में बन रहे कोशिका को कृत्रिम तरीके से बाहरी कारकों के द्वारा मारा जाता है, यानी उसका डेथ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में कोशिकाओं की मृत्यु और विभाजन लगातार चलते रहती है। हर कोशिका की अपनी आयु है, और आयु पूरा करने के बाद वे प्राकृतिक तौर से मर जाते हैं। आरबीसी के बारे में आप जानते होंगे कि 90 से 120 दिन तक जिंदा रहते, उसके बाद मृत हो जाते हुए प्राकृतिक तरीका है। लेकिन ऐसे कोशिकाएं जिसकी जरूरत नहीं है, वो कोशिकाओं अगर विभाजन किया उसको ना रोका जाए तो शरीर का शरीर मर जाएगा। अनचाहे कोशिका की प्रक्रिया को, अनचाहे कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को, अनचाहे कोशिका को बाहरी कारक एक्सटर्नल फैक्टर के द्वारा मौत का घाट उतार दिया जाना ही क्या कहलाता है? प्रोग्राम सेल डेथ। यानी कि हम कोई नीति नियम बनाकर सेल को क्या कर रहे हैं? डेथ कर रहे हैं। यह करना क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस। जैसे कैंसर के इलाज में एपोप्टोसिस का इस्तेमाल किया जाएगा, अन्य कई वैज्ञानिक रिसर्च में एपोप्टोसिस का सहारा लिया जाता है। दोस्तों, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? राइबोसोम, और साथ में कौन? क्योंकि अकेले राइबोसोम तो है नहीं, तो बेस्ट आंसर बी होगा। कौन सा कोशिका को से डीएनए रखता है?
माइटोकॉन्ड्रिया और लबक दोनों रखता है। लबक तो यहां पर है नहीं दोस्तों। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? सराव, सेक्रेशन। किसका? सभी पदार्थ का। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर किया जाता है? तो कोलोप्लास्ट कोशिका भित्ति, दोनों के द्वारा दोस्तों, दोनों के द्वारा। यहां पर दोनों होगा ना। हाँ, अब कहिएगा परीक्षा में क्या होगा, जब आ जाएगा कोई नहीं, आ जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा बाद में, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? तो सभी जीव कोशिकाओं के बने, ये सेल थ्योरी से क्लियर हुआ था। सेल थ्योरी स्लाइडेन और या लाइडेन, स्लाइडेन कर लीजिए, क्या मिस्टेक हो गया है? स्लाइडेन और 2 और 4। 80% से अधिक क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परासरण की परिभाषा है, परासरण में अर्धपारगम कला से होकर कम से अधिक सांद्रता की ओर। किसका? क्लियर है ना? अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखने पर कोशिका सिकुड़ जाती है। जल का क्या होता है? अभी तुरंत पढ़े ना, कोई दिक्कत? यदि कोशिका का आकार न्यूनीकृत कम, तो कम किसमें होगा? अधिक किसमें होगा? क्लियर? आयतन में बढ़ती है तो कौन विलयन? अल्पराश्रिम ना। अति पराश्रिम हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। अल्पराश्रिम क्या होगा? क्लियर? बीज फूलते हैं अंतः शोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में अंतः शोषण के कारण। उर्वरकों की अतिरिक्त मात्रा से पौधों की मृत्यु वायु परासरण के कारण या जीव द्रव कुंचन के कारण, क्योंकि वायु परासरण का अंतिम परिणाम प्लाज्मोलाइसिस था दोस्तों। केंद्रक का विभाजन, कोशिका द्रव का विभाजन, शरीर में वृद्धि मरम्मत हेतु जनन हेतु अर्धसूत्री। कशेरुकों में वृषण में शुक्राणु स्पर्म का निर्माण केवल और केवल मियोसिस। ओवा पूछ देगा, अंडाणु पूछ देगा, उसका भी निर्माण केवल और केवल। माइटोसिस का सबसे ज्यादा सबसे कम। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से? कोशिका पट्टिका सेल प्लेट की सहायता से। बताए थे ना। माइटोसिस सबसे कम एनाफेज। एक कोशिका माइटोसिस द्वारा कितने बार में विभाजन में? 256, 8 बार में। माइटोसिस में एक कोशिका से कितना? जैसे पहला बार विभाजन होगा तो कितना बनेगा? फिर 2 कोशिका बन गया, दूसरा बार विभाजन से 4, तीसरा बार विभाजन से, चौथा बार विभाजन से 16, पांचवा बार विभाजन से 32, छठा बार विभाजन से 64, सातवां बार विभाजन से और 8वां बार विभाजन से 256। हो गया ना। माइटोसिस में एक कोशिका कितना बन सकता है? तो 2 बन सकता है। माइटोसिस में एक कोशिका, मियोसिस में एक कोशिका 4। तो एक कोशिका है, एक बार विभाजन हुआ 2, अब 2 कोशिका हो गया। अब अगली बार जो विभाजन होगा दोनों कोशिका फिर विभाजन करेगा और 4 बना देगा। इस बार 8 बार विभाजन के फलस्वरूप कितना बन जाएगा? क्लियर है सवाल? कोई दिक्कत नहीं ना? क्या 128 का डी सबसे कम समय में कौन होगा? बताए थे ना जी। कहाँ ध्यान रहता है? एनाफेज होगा। बताए थे सबसे ज्यादा समय में प्रोफेज और सबसे कम समय में एनाफेज। अब दिमाग लग रहा है अंतिम में जो है सबसे कम होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्रॉसिंग ओवर की घटना अर्धसूत्री में होता है। क्रॉसिंग ओवर क्या है? वही स्पर्म के गुणसूत्र ओवा के गुणसूत्र मिलते हैं ना, तो गुणों का आदान प्रदान होता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गुणों का आदान प्रदान अर्धसूत्री में होता है दोस्तों। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटिन में होता है। लेप्टोटीन जाइगोटीन के बाद पैकाइटिन था ना,
उसी में होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में पारगति कहते हैं। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका, कितनी बार नहीं, कितनी कोशिका का मियोसिस द्वारा होगा, कितनी कोशिका, तो 50 चौके 200। थोड़ा प्रश्न को ठीक कर लीजिएगा। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितनी कोशिका मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन करेगा, कितनी बार की जगह कितनी कोशिका दीजिए। क्लियर? टेलोफेज के विपरीत, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट, टेलोफेज लास्ट, फर्स्ट का विपरीत लास्ट। माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में? सेंट्रोमियर गुणसूत्र का भाग है। किसका भाग है? और ये किस में बनते हैं? एनाफेज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है, क्रोमोसोम भी एक बार, बिल्कुल एक बार होता है। अर्धसूत्री में 2 बार होता है। अर्धसूत्री लिख दीजिएगा, अर्धसूत्री लिख दीजिएगा। अर्धसूत्री में 2 बार होता है, फर्स्ट और सेकेंड। दोनों कथन यहां पर क्या है? सही है दोस्तों। निम्नलिखित में किस कोश के संरचनाक फाउंटेना, फाउंटेना केंद्रिका, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के भीतर के गोलाकार संरचना को न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी? प्राणी के जीवन के इतिहास में समसूत्री का महत्व किससे है? नहीं, बहुकोश के जीवों में वृद्धि से दोस्तों, बहुकोश के जीवों में वृद्धि से मुख्य रूप से। हालांकि ये भी कम करते हैं, लेकिन इसका आंसर भी होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, कल 137 का 37 याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगला दूसरा चैप्टर पढ़ने के लिए पुनः अगले क्लास में मुलाकात होगी।